ये आवाज आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रही होगी। हाथ की उंगलियों और होठों के सहारे डमरू की धुन निकल रही है। ये किसी वशीकरण शक्ति का नजारा नहीं, बल्कि अघोरी की तंत्र साधना का हिस्सा है। गले में सर्प की हड्डियों की माला और हाथ में खास पात्र लिए अघोरी की साधना से जुड़ी पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे रात के अंधेरे में ये अघोरी काली पूजा करते हैं और मंत्र जगाने का काम करते हैं। महाकुंभ क्षेत्र में न्यूज़ 18 की टीम एक ऐसे ही अघोरी के ठिकाने पर पहुंच गई। चारों तरफ घुप अंधेरा और यहाँ मौजूद मिला तंत्र मंत्र और साधना का पूरा सामान। जो पिछले 32 वर्षों से यहाँ संगम में आप देखिए कि रात में ये अपना जो भी देख सकते हैं कि आप जहां जहां नजर आ रही है, पत्ता है, ये आलू है, ये साधना करते हैं। और पूरी रात क्या है साधना, सिंदूर की क्या रहस्य है, आलू को क्यों तोड़ा जाता है, ये देखिए आलू को तोड़ा गया है, ये सब कपूर जलाए गए हैं, ये सब है। और ये सब बैठ के इसमें साधना। अब उन महाराज जो अघोरी बाबा, उनके पास हम चलते हैं। देखिए उनके पास उनके भक्त बैठे हुए हैं और उनसे बात करते हैं अघोरी बाबा से कि उनका क्या नाम है, वो कब से यहाँ है, कैसे साधना से, तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम उनसे बात करेंगे। न्यूज़ 18 का कैमरा आपको दिखा रहा है कि कैसे संगम किनारे अज्ञात स्थान पर अघोरी की साधना चल रही है। हालांकि यह अघोरी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए साधना नहीं करते हैं। उनका दावा है कि सभी के कल्याण के लिए ही मंत्रोच्चारण करते हैं, काली पूजा करते हैं और फिर जो शक्ति मिलती है उसे लोगों के भले के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़ 18 पर दिख रहे बाबा लगभग 30 साल से तपस्या कर रहे हैं और मां काली की पूजा करते हैं। गले में सर्प की हड्डियों की माला है और हाथ में भिक्षा पात्र है। कुछ अघोरियों के पास ये पात्र नारियल का होता है तो किसी के पास इंसानी कपाल का पात्र होता है। बाबा का दावा है कि इस पात्र में ही 3 रूप नजर आते हैं, कभी शिव जी तो कभी शंख नजर आता है। ये क्या है, ये सब क्या चीज है? एक कुछ अघोरियों के पास वो हड्डी का कपाल रहता है, कुछ के पास नारियल का। ये शिव जी का भिक्षा पात्र है। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपको शिव जी का और नारायण हरि विष्णु का दोनों का दर्शन हो रहा है। आपको हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है तो बताइए, हम बताएंगे आपको। नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है ना? ये देखिए शिव जी है कि नहीं है हमारे हृदय में। और ये देखिए उनके साथ रहने वाला, और ये देखिए हड्डियों की माला। ये किस किस की हड्डियां हैं? ये वही अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। नरमुंड, सांप, बिच्छू की माला गले में डालकर अपनी बड़ी बड़ी जटाओं के साथ साधना में जुटे बाबा का नाम है हठ अघोरी बाबा। 24 घंटे में ये साधना में लीन रहते हैं। इनका खाना पीना सब कुछ इनकी साधना है। अघोरी बाबा को देखकर बड़े बड़े हैरान हो जाते हैं और आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु भी आते हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने बाबा जी से बात की तो बात करते करते बाबा साधना में लीन हो गए और मुंह से डमरू बजाने लगे। अघोरी साधुओं का एक ऐसा समुदाय है जो हमेशा लोगों के बीच जिज्ञासा का केंद्र रहा है। इनकी दुनिया रहस्य से भरी होती है। कहते हैं कि अघोरी श्मशान में रहते हैं और वहीं रहकर अपनी साधना पूरी करते हैं। यूं तो आमतौर पर अघोरी नहीं दिखते, लेकिन महाकुंभ में अघोरियों की चर्चा होना स्वाभाविक है। ईश्वर की साधना की रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। इनकी पूरी दुनिया रहस्यों से भरी होती है। उनकी अपनी मान्यताएं हैं, पूजा अनुष्ठान है। वे श्मशान में वास करना पसंद करते हैं। चिता की राख शरीर पर लपेटते हैं
और मानव चिताओं के बचे मांस को खाते हैं। यहाँ तक कि मानव खोपड़ी को भी वे एक बर्तन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके रहस्य क्या है? एक फक्कड़ का कहना है कि जब निकले सफरे जिंदगी पे तो दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ फूल काटे, एक तरफ श्मशान थे। तो पांव के नीचे एक हड्डी पड़ी, उसके ये बयान थे, अरे चलने वाले जरा संभल के चल, कभी हम भी इंसान थे। हड्डी मसान का क्या? भगवान बुद्ध भी कोई शिष्य बनने जाता तो पहले कहते कि जाओ पहले 1 वर्ष मसान घाट में रह के आओ, बोध हो जाएगा कि कुछ नहीं है, फिर हम तुमको अपना भक्त बनाएंगे, चेला बनाएंगे। अघोरी बाबा का रहस्य अपने आप में अनोखा है। न्यूज 18 आपको हर तस्वीर से रूबरू कराएगा जिससे जुड़ा सवाल आपके मन में मौजूद है। अघोर पंथ की तंत्र साधना बेहद एकांत और शांत स्थान के साथ ही अंधेरे में क्यों होती है, इसका रहस्य भी आपके सामने आने वाला है। तो अघोरी बाबा से जुड़े कई रहस्य हैं। कहा जाता है कि इनकी तंत्र साधना आधी रात के बाद में ही होती है। श्मशान से लेकर तंत्र मंत्र की कई कहानियां हैं और कहा जाता है कि रात में चारों तरफ शांति और एकाग्रता का माहौल इन्हें और अधिक शक्ति देता है, इसलिए रात के वक्त ये ज्यादा सक्रिय दिखते हैं। पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में पहुंचे अघोरी बाबा ने एक और सच से न्यूज 18 की टीम को रूबरू कराया। बाबा का कहना है कि अघोरी रात के वक्त ही ज्यादातर तंत्र साधना करते हैं। बाबा ने उसकी वजह भी बताई और कहा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात के वक्त हर ओर शांत वातावरण रहता है। काली पूजा से लेकर मंत्रों का आह्वान और उच्चारण सीधे मन से होता है, किसी तरह की बाधा नहीं पैदा होती है। इसलिए आधी रात के बाद ही अघोरी अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। गले में नरमुंड की माला और श्मशान के राख का आभूषण होती है। रात्रि पूजा तो विशेष है सबके लिए। नवरात्रि, शिवरात्रि, कालरात्रि, दारुण रात्रि, दारुण रात्रि भी है। दारुण रात्रि अभी इसके बाद आएगी, जिसको होलिका कहते हैं। माघ मेले के बाद आएगी। रात की साधना तो प्रकृति शांत रहती है, आदमी को एकाग्रता करने में सहायक है और माँ का पूर्ण कृपा रहता है। रात्रि माने माता, दिन माने पिता, ऐसा आप कुछ समझ के चलिए। अघोर पंथ में 3 तरह से आराधना होती है, जिसमें शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। कहा जाता है कि जब अघोरी शव के ऊपर पैर रखकर साधना करते हैं तो उसे शिव और शव साधना कहा जाता है। ऐसी साधना में मुर्दों को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। श्मशान साधना भी होती है, जिसके बाद राख शरीर पर लपेटकर अघोरी अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। वो मृत्यु का भय है उन लोगों को, मात्र मृत्यु का भय। अरे हम वहां नहीं जाएंगे। इसी भय को दूर करने के लिए तो भगवान बुद्ध 1 साल रखते थे अपने शिष्यों को, प्रथम जाओ मसान में रह के आओ। अभी आप पूछेंगे कि ये सर्प की हड्डी की माला आपने पहन रखा है, और तो सारे अघोरी कहीं कहीं मानव का पहने मिलते हैं जी। तो ये हमारे यहाँ का पूज्य देवता है। हड्डी पूज देव, हड्डी पूज देव तो है ही है। काहे कि प्रयाग सारे तीर्थों का राजा है। और यहाँ चढ़ता क्या है प्रयाग में? माला, फूल, नारियल, चुंदरी, और यह तो हड्डी विसर्जन होता है। बिना हड्डी के तो कोई काम ही नहीं। प्रयाग में तो हड्डी की महत्ता न होती, भागीरथी गंगा कहाँ से लाते स्वर्ग से मृत्यु लोक पे। अघोरी बाबाओं की दुनिया अनेक रहस्य से भरी है। इनके जीवन के बारे में जितना भी जानेंगे उतने रहस्य सामने आते जाएंगे।
बहरहाल महाकुंभ में पहुंच रहे अघोरी बाबा की कहानी देखकर आप भी इनकी रहस्यमयी दुनिया को देखकर दंग रह गए होंगे। बहरहाल अघोरी बाबा भी अंत में यही कहते हैं कि शिव ही सबसे बढ़कर हैं और लोक कल्याण के लिए ही साधना उनका मकसद। इनकी साधना रात में होती है, कोई साधना हमेशा एकांत में होती है और सूर्य अस्त के बाद होती है। और इनका ये कहना है कि हड्डियों की माला नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक चीज है जो हृदय से जुड़ी हुई है और ऐसी जो क्रियाएं करते हैं ये एकांत में करते हैं और ये हित के लिए करते हैं। जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, कुंभ।